बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर लगातार सियासत गर्माती जा रही है। जहां ज्यादातर राजनीतिक विश्लेषकों का यही कहना है कि निशांत कुमार की राजनीतिक तौर पर एंट्री देखने को मिल भी सकती है और नहीं भी, यानी अभी कोई भी कुछ इस मामले पर क्लियर करते नजर नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ राजनीतिक विश्लेषक और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगर निशांत कुमार राजनीति में एंट्री करते हैं तो उससे पहले उनकी शादी को लेकर चर्चाएं हैं। जी हां, सूत्रों के अनुसार ये बताया गया था, पिछले महीने अगर हम बात करें, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई थी जिसमें ये दावा किया जा रहा था कि निशांत कुमार की शादी को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। जहां पर निशांत कुमार की शादी ये शुरुआत में मार्च के महीने में तब ये खबर सामने आई थी कि खरमास के बाद कहीं ना कहीं उनकी शादी ग्रैंड तरीके से देखने को मिल सकती है। बता दें कि उस रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया था कि कहीं ना कहीं जो लड़की होगी निशांत के लिए, जो शादी के लिए यहाँ पर चर्चाओं में है, वह राजनीतिक घराने से नहीं बल्कि नालंदा जिले की निवासी होगी। परिवार स्वजातीय कुर्मी ही है, ये बताया जा रहा था, लेकिन इसके बाद कोई अपडेट सामने नहीं आई। ये सब सूत्रों के अनुसार और कयासों पर आधारित था। इन सब के बीच ऐसा नहीं है कि निशांत कुमार से शादी को लेकर सवाल नहीं पूछा गया हो, क्योंकि निशांत कुमार के बारे में आप जानते ही हैं, काफ़ी उम्र होने के बावजूद भी शादी को लेकर ज़्यादा चर्चाओं में नहीं घिरते नजर आए हैं। इन सब के बीच तेजस्वी यादव ने एक समय पर निशांत को यह सलाह भी दी थी, जहां नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि निशांत कुमार जी को अपना घर बसा लेना चाहिए। इसके बाद जदयू की तरफ से रिएक्शन भी आ गया था कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने कहा था कि तेजस्वी यादव को अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव को सलाह देनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जब निशांत कुमार से ये सवाल पूछे जाते थे कि आपकी शादी को लेकर, तो उस समय निशांत कुमार तो मुस्कुराए थे, शर्माए थे, नमस्ते करके चल दिए थे, क्योंकि उस समय साफ तौर पर मीडिया ने पूछा कि आपकी शादी कब होगी, तो निशांत कुमार शर्मा गए, बोले चलिए नमस्ते। निशांत कुमार का शादी के सवाल पर हल्की मुस्कान की खूब चर्चा हो रही थी उस वक्त। लेकिन इन सब के बीच ये जब खबरें सामने आई कि निशांत के लड़की खोजी जा रही है और लड़की को लेकर तमाम बातें फिक्स भी हो गई, ये कहा जा रहा था कि लड़की केंद्र सरकार में नौकरी करती है। हालांकि इसे महज कयास बताया गया था, इस पर कोई पुख्ता सबूत किसी के पास नहीं थे, हर कोई अपने अपने स्तर पर कयास लगा रहा था। 20 जुलाई 1975 को जन्मे निशांत ने अब तक एकांत और शांत जीवन चुन रखा था। पिता के राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के बजाय निशांत ने एक ऐसी जिंदगी चुनी जो उनके परिवार से बेहद अलग है। निशांत की मां और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पत्नी मंजू सिन्हा शिक्षिका थी। बीमारी के कारण साल 2007 में उनका निधन हो गया, जिसके बाद निशांत अकेले पड़ गए। इस बीच निशांत कुमार के जदयू में आने की चर्चा पिछले साल से ही हो रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कुछ नेता चाह रहे हैं कि वह राजनीति में आए। हालांकि पार्टी के बड़े नेता लगातार इस तरह की संभावनाओं को खारिज करते हैं और यही कहते हैं कि हमारे नेता नीतीश कुमार हैं, जो भी वह फैसला लेंगे उसे स्वीकार करेंगे। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी निशांत की राजनीति में आने की चर्चा ने जोर पकड़ा था, लेकिन 2025 विधानसभा चुनाव से पहले निशांत की पार्टी में एंट्री को लेकर लगातार पोस्टरबाजी हो रही है और इस पर अभी तक किसी ने इनकार भी नहीं किया है। अगर हम बात करें जेडीयू की तरफ से, कोई ऐसा इनकार भी नहीं देखने को मिला। अब यहाँ पर यह भी कहा गया था कि नीतीश कुमार ने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत साल 1977 में नालंदा के हरनौत से किया था। उस समय विधानसभा का चुनाव हार गए थे और 1985 में पहली बार यहाँ से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि निशांत हरनौत से ही चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सिर्फ कयास और सूत्रों के मुताबिक खबरें थी, इसकी कोई पुख्ता सबूत, कोई यहाँ पर जानकारी आगे आ ही नहीं यहाँ पर जेडीयू की तरफ से। लेकिन ये कहा जा रहा है कि निशांत कुमार की कहीं ना कहीं शादी को लेकर प्रायोरिटी के तौर पर देखा जा रहा है। अब फिलहाल क्या ये सच है क्या नहीं, ये भविष्य पर निर्भर करता है, लेकिन ये चर्चा काफ़ी ज़्यादा है कि निशांत को जेडीयू ज्वाइन करनी चाहिए, निशांत को राजनीतिक तौर पर एक्टिव होना चाहिए। और हाल फिलहाल में उनकी बयानबाजियां, जो वो आंकड़े पेश कर रहे हैं, जो अपनी बात रख रहे हैं अपने पिता के समर्थन में, वह साफ देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं अब वह भी इच्छुक दिख रहे हैं। फिलहाल भविष्य के नज़रिए से आगे उनके पिता नीतीश का क्या फैसला रहता है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।